प्यारे खुदावंत यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस सुंदर से समय के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु अवसर आपने हमें दिया, इस जीवन की भूमि पर आपने हमें सही सलामत रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी आज की होने वाली जो तेरी खिदमत, जो तेरी इबादत, इन सब बातों के लिए तेरी पाकीज़ा रूह का एक नया मस्सा तो हमें कर, और उस मस्से के अनुसार खुदावन तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए उसी तेरी पवित्र आत्मा की पाकीज़ा रूह की अगुवाई में नासरी यीशु के नाम में स्वर्गीय अल शदाई पिता तेरे नाम को बढ़ाने के लिए तो हमारा इस्तेमाल कर। जो आराधना होगी वो आराधना तो आशीषित कर। जो वचन हम अध्ययन कर रहे प्रभु जी, पापमय बातों पर कैसे जयवंत हो गए, नाना प्रकार के पापों में परमेश्वर जो मसीह को जानने के बावजूद भी अपना जीवन बिता रहे। कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए, फिर से लतों में गिर गए या कहीं ना कहीं फंसे हुए, प्रभु उन्हें फिर से एक बार मसीह तेरी चट्टान पर लाने के लिए तेरे कलाम के द्वारा तू सहायता कर, क्योंकि तू अपने कलाम को भजन संहिता 107 में कहता है कि मैं अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता हूँ और उन्हें गड्ढों से बाहर निकालता। आज गड्ढों से बाहर निकाल, क्योंकि यशायाह नबी भी कहता है कि अगर कोई गिरेगा तो फिर से उठेगा नहीं। क्या सहायता कर प्रभु हमारी, और तेरे कलाम को समझने के लिए प्रभु तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे आदर महिमा देते, तू हमारी सहायता कर, ताकि हम मन फिरा के एक अच्छी शुरुआत कर सके। अनुग्रह कर तेरे वचन को सुनने वाले, आराधना को परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले सभी को प्रभु आपके महफूज हाथों में, तेरे कब्जे में ले ले। सारा नेटवर्क का पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा तेरे हाथ में देते हैं। तू हमें चला, जो कुछ कमी घटी है तू भर दे। सारा आदर यीशु नासरी के नाम में यावा पिता हम आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते हैं, और आपका इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर यहोवा पिता को पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के नाम में मैं ऊंचा उठाता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। और यीशु अवसर उसने हमें दिया है, क्यों नहीं फिर हम आवाज उठाकर अपने आवाजों को बुलंद करते हुए क्यों ना हम उस परमेश्वर की इबादत करें। तो आइए हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, आवाज उठाकर अपने आवाजों को बुलंद करके उसकी महिमा करें। Yes, Lord Jesus. आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है
तो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Yes, Lord, we worship you. We praise you, Master. धन्यवाद ईश्वर, तेरी महिमा करते हैं। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। वो परमेश्वर हमें उस पाप के दलदल में देख ना सका, उस पाप के सागर में देख ना सका, इसलिए वो मनुष्य बनकर हमारे लिए धरती पर 2010 साल पहले आया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। यस लॉर्ड जीसस, हम आपके सामने झुकते राजा, हम पर दया कर प्रभु, कृपा कर, सहाय कर, अनुग्रह करते हुए अभिषेक कर। आइए उसके चरणों में चलते उसका सजदा करते हैं, सजदे में उसके झुकते हैं हम। वो मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं मेरे यीशु, 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 यीशु तू ही तो है, तेरे सिवा कोई नहीं। Yes, Lord Jesus. ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं मेरे यीशु, मेरे यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं मेरे यीशु, मेरे यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं मेरे यीशु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं मेरे यीशु, यीशु तू ही तो है, तेरे सिवा कोई नहीं। यस खुदावन, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। प्रभु हमारी अगुवाई कर, तेरे कलाम को हम ग्रहण कर सके। परमेश्वर इस पाप के ऊपर हम किस तरीके से जयवंत हो। शैतान नहीं चाहेगा कि ये बातें कोई सिखाए या कोई ग्रहण करे। शैतान चाहेगा लोगों को चंगाई मिले, बरकत मिले। शैतान चाहेगा लोगों को बड़े बड़े अहदे मिले, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि लोगों को पाप से निजात मिलकर उन्हें पवित्रता मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा का मकसद है परमेश्वर के लोगों को पवित्र बनाए। दुष्ट आत्मा का मकसद है लोगों को दुष्ट बनाए। अशुद्ध आत्मा का मकसद है लोगों को अशुद्ध बनाए। लेकिन आज हम उस पवित्र आत्मा की जो भी सौगात हमें मिली है, उसके लिए हमारे परमेश्वर ने, पिता ने इतना बड़ा त्याग किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उस पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को हम जाया ना होने दे। इसलिए खुदावन उस पाकीज़ा जीवन में जीने के लिए, जैसे 1 पत्रस 1:16 में तू कहता है
जैसा मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र हो जाओ। बी होली बिकॉज आई एम होली। इन बातों को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं, खुदावन हमारी अगुवाई करें। सारे दुष्ट के गढ़ों को यीशु के नाम से हम आज नेस्तनाबूद करते हैं। वचन को ग्रहण करने के लिए दिक्कत करने वाली उस सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम को यीशु के नाम में मैं डांटता हूं और आज्ञा करता हूं, इसी वक्त इस नेटवर्क प्रॉब्लम से चला जा। धन्यवाद प्रभु, सभी को जरा वचन ग्रहण करने के लिए अगुवाई कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह जो हमारा और सारे जहां का उद्धारक है, उस यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगता हूं कि सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। खुदावन यीशु के नाम में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। जो भाई बहन इस सेशन में जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। जो अभी देख रहे हैं, जो अपलोड करने के बाद देखेंगे, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आजीजों, हम जो महत्वपूर्ण बात इस कलाम के द्वारा ग्रहण कर रहे, ये कोई चंगाई वाला मैसेज नहीं है, मैसेज है, लेकिन अभी जो समय हम बिता रहे हैं, अभी जो हमारे आसपास के जो हालात थे, उन हालातों में जरूरी क्या है? हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है। हम इस इतनी बड़ी महामारी में लाखों लोग हमारे पुणे में, महाराष्ट्र में, भारत में आज इस बीमारी से अफेक्टेड है, लेकिन खुदावन को धन्यवाद हो कि परिस्थिति में परमेश्वर तुम्हें और मुझे संभाल रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी कि जो चंगे होकर आए भी है। ये सब बातें क्या है? साइंस हाथ पे हाथ देकर बैठा है। जो साइंस परमेश्वर को नहीं मानता था, वो साइंस को आज उसका दिमाग नहीं चल रहा है क्या करना है। सभी बातों का नियंत्रण वो यहोवा जायरा यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। जब तक वो अभी परमिशन नहीं देगा, तब तक इन बातों से दुनिया को छुटकारा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके लोग हैं, उन पर वो अपनी मेहर नजर करता है, उन पर वो अपनी रहमत बरसाता है। अब ये जो समय हमारे लिए दिया गया ना, ये रहमत का समय है। इट्स अ टाइम ऑफ ग्रेस टू स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको ये समय में जितना परमेश्वर की हुजूरी में, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, मध्यस्थी की प्रार्थना में, परमेश्वर की बातों में आप जितना समय बिताओगे, ये समय में क्या होगा पता है आपको? ये समय आपको अंदरूनी क्षेत्र में पवित्र पवित्र और पवित्र बनाएंगे। होली होली होली। पवित्र आत्मा से भरना मतलब केवल रबा करके अन्य भाषा बोलना नहीं है, यह आधा सत्य है। पवित्र आत्मा से भरना मतलब जैसा वो है वैसे हम हो जाए। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आया, तब यीशु मसीह यरदन की उस नदी के बाहर आने के बाद अन्य भाषा नहीं बोल रहा था। तो यीशु मसीह ने वहां से आगे जो आकाश में से वाणी आई थी पिता से कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ। पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी पवित्र है। पुत्र ने क्या किया? पिता की पवित्रता को दुनिया के सामने लेकर आए। अब जो गहन विषय के ऊपर लगातार ये 6वां या 7वां भाग हम देख रहे, परमेश्वर हमें इस तरीके से आशीषित कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है मेरे लोगों कि हमारे जीवन में 1 पत्रस 1:16 के अनुसार वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र हो जाए। आज दुनिया का ऐसा कौन सा साधु संत आपको मिलेगा? आज दुनिया का कौन सा धर्म ग्रंथ का परमेश्वर आपको मिलेगा जो कहता है कि जैसा वो है वैसे आप बन जाओ? यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे पिता का मकसद ही यही था कि हम पुत्र के स्वरूप में बन जाए। अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अगर उस पवित्रता में है, तो पिता का मकसद
रोमियो 8:29 में वो कहता है कि अपने पुत्र को भेजने के पीछे परमेश्वर पिता का मकसद ये था कि हम उसके पुत्र के स्वरूप बन जाए। पुत्र के स्वरूप बन जाए मतलब केवल चिन्ह चमत्कार की सेवकाई करे, केवल भविष्यवाणियां करे, केवल संदेश और प्रचार करे, नहीं, हमारे भीतर उसका स्वभाव नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वरूप, पवित्रता जैसा वो है वैसा होने की अभी कोशिश करनी। ये कोशिश करते वक्त जो कोई भी यीशु मसीह जब आएगा ना बादल पे, गुप्त आगमन जिसे सीक्रेट कमिंग कहा जाता है, उस सीक्रेट कमिंग में यीशु उन्हीं को उठाएगा। फिर कोई कब्र से होगा या कोई जिंदा होगा। जो कब्र में उधार लेके सो गया उसकी तो लॉटरी निकल गई, लेकिन जो हम लोग जिंदा है ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये जो हालात है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यीशु बहुत जल्दी आसमान में वो गुप्त आगमन होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। तो रैप्चर में वही उठा लिया जाएगा कि जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के साथ, उस पवित्रता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ बिताया है, उन्हीं को खींच के लेगा, उन्हीं को उठा के लेगा। मेरी बड़ी सेवकाई, मैंने कितनी कलीसिया स्थापित की, मैंने कितने हजारों बपतिस्मा दिए, ये बातें रैप्चर में उठाने के लिए काम में नहीं आएगी राजू ठाकुर को। अगर मैं उस परमेश्वर की मर्जी पर, उसकी आज्ञा पर, उसकी पवित्रता पर अगर मैं रोज खरा उतरता हूं और खरा उतरने की अगर मैं कोशिश करता हूं, तो यही कोशिश जब यीशु नासरी आएगा, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जब आसमान में आएगा, तब वो मुझे उठा सकता है, क्योंकि वो यही देखेगा कि हाँ, इसके भीतर मेरा स्वरूप है, इसके भीतर पिता की पवित्रता है, इसके भीतर पवित्र आत्मा की चाल चलन है। इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पास्टर राजू ठाकुर क्यों नहीं चंगाइयों के मैसेज, मैं मैसेज प्रचार कर रहा हूँ अलग अलग ग्रुप पे, जैसे मुझे बुलाया जाता है, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, अलग अलग जगह पे बात करता हूँ। दिन में कम से कम 2 या 3 प्रचार चल रहे। लॉकडाउन जो 22 मार्च को शुरू हुआ, उसके शायद 4 दिन के बाद जो हम लोग ऑनलाइन सेवकाई में आ गए, अभी तक नहीं बोलेंगे तो भी 200 से अधिक संदेश प्रचार हो गए हैं। लेकिन यह प्रचार मुझे स्वर्ग के राज्य में लेके नहीं जाएगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ, बाहर से मैं कितना साफ सुथरा हूं, अंदर से मैं कितना पवित्र हूं, ये बातें मायने रखती है। और पवित्र जीवन जीने के लिए या हमने जो टॉपिक चुना है, हाउ टू ओवरकम अपॉन सिंफुल थिंग, हम उस पवित्र जीवन जीते वक्त उस पापों जीवन में हम कैसे विजय प्राप्त करें। तो उसके लिए एक ही जवाब है, खुदा का कलाम, खुदा की संगति, ये हमारे लिए जवाब है। भजन संहिता 119:11 में वो क्या कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरे कलाम को मैंने मेरे हृदय में महफूज रखा है। अब आज एक वचन से हम शुरुआत करेंगे। परमेश्वर के वचन में 3 बातें, गौर से सुनो। हम त्रैक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, एक अस्तित्व लेकिन 3 व्यक्तित्व समान स्वरूप में। तो उसका वचन भी है ना, अगर खुदा का कलाम है तो खुदा के कलाम में 3 बातें आपको दिखेगी। वो 3 बातें क्या है ना, उसको समझ के लेंगे। उसके लिए आपको नीति वचन, उसका अध्याय 6 और वचन 23, Proverbs chapter 6 and verse 23, नीति सूत्र 6वां अध्याय वचन 23, Proverbs chapter 6 verse 23। यहाँ पे आपको दिखेगा परमेश्वर के वचन में 3 चीजें, लेकिन वो किस तरीके से पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है, मतलब परमेश्वर का वचन आज्ञा है, कमांडमेंट, ओके। शिक्षा ज्योति है, उस कलाम में आज्ञा के साथ साथ शिक्षा है, टीचिंग्स, ओके, ज्योति है। और सिखाने वाली डांट है, डांट क्या है, करेक्शन है, डांट है। आज सब इंसान को चाहिए, लेकिन डांटना नहीं कोई चाहिए, हमें कोई करेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई
हमारे जीवन में कोई भी आकर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, हमें आपकी डांट नहीं चाहिए। लेकिन आज्ञा में दीपक है, शिक्षा में ज्योति है और डांट जीवन का मार्ग है। ये वचन मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा, मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं। Proverbs chapter 6 and verse 23. For the commandment is a lamp. Commandment मतलब आज्ञा दीपक है, ओके। हिंदी में दिया है शिक्षा ज्योति है, लेकिन वो इतना पंच नहीं दे रहा है। इंग्लिश में देखो, एंड टीचिंग एंड द टीचिंग अ लाइट। शिक्षा, आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी सेवकाई में गड़बड़ी क्यों है, अंधकार का काम क्यों है पता है? उनके पास अनॉइंटिंग तो होगा, चिन्ह चमत्कार तो होंगे, लेकिन उनके साथ एक अच्छी शिक्षा ना होने की वजह से आज एक साइड में वो कुछ समय के लिए पुलपिट पे प्रकाश में आते हैं, लेकिन पुलपिट से उतरने के बाद वो अंधकार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वचन की शिक्षा ना होने की वजह से उनके पास वो लाइट, मुझे ऐसा लगता है हिंदी में उसका भाषांतर यह चाहिए था, शिक्षा ज्योति नहीं है तो शिक्षा प्रकाश है, ये लिखना चाहिए था, या शिक्षा उजाला है। लेकिन थोड़ा सा ज्योति बोला तो एक ही ज्योत दिखती है हमें। लेकिन इंग्लिश भाषांतर, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में हम जब देखते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में हम जब देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि टीचिंग इज अ लाइट। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ये टीचिंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अंधकार में फंसे हुए हैं। वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो भविष्यवक्ताओं के पास जा रहे हैं, पास्टर्स के पास जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार भी कर रहे हैं कुछ लोग उनमें से, लेकिन उनके पास प्रॉपर शिक्षा ना होने की वजह से वो खुद अंधकार में झुलस रहे, उन्हें राह नहीं दिख रही है। आगे बाइबल कहती है, एंड द रिप्रूफ्स ऑफ डिसिप्लिन, मतलब तमीज की डांट, जो डांट लगाई जाती ताकि हम तमीज से चले, वो डांट लगाई जाती ताकि हम हमारे जीवन में जहां पर हम गलतियां करते हुए जो हम नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, डिसिप्लिन के खिलाफ हम डिसिप्लिन लेस हो गए हैं, उसके लिए बाइबल कहती है रिप्रूफ्स ऑफ डिसिप्लिन आर द वे ऑफ लाइफ। मतलब वचन नंबर 1 आज्ञा के द्वारा क्या कह रहा है? वचन दीपक है, वचन उजाला है और वचन जीवन का मार्ग है। और यही वचन अगर तुम्हारे और मेरे हृदय में है तो यही वचन हमें दुष्ट के हर एक चालों से बचाएगा। ये वचन की तलवार हमारे लिए खड़ी हो जाएगी और ये वचन की तलवार खुद यीशु मसीह है। ये वचन की तलवार जब काम करेगी ना, फिर आपके खिलाफ शत्रु शैतान ने अगर वासना का महाजाल बनाया है तो ये वचन की तलवार उस वासना के जाल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगर दुष्ट शैतान ने आपके सामने धन का लालच का जाल बिछाया है, उस धन के लालच का जाल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगर दुष्ट ने आपके सामने अगर खुद का ईगो या खुद का प्राइड या खुद का घमंड का किसी जाल बिछाया होगा, वो जाल भी ये वचन की तलवार नष्ट नाबूद कर देगी। आज बहुत दुख लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास आज बहुत सारे लोग ऊपरी बातों में फंसे हुए। स्पेशली मैं जवानों के लिए टॉपिक लिया हूं, और जो हमने याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 14 में पाप का जन्म कैसे होता है उसके बारे में देखा है। अब याकूब यहाँ पे हमें बताते हैं, याकूब स्पष्ट रीति से बताते हैं। ये याकूब कौन है पता है आपको? ये पत्र लिखने वाला, ये याकूब के बारे में आपने कभी सुना? ये परमेश्वर का दास यहाँ पे हमें अद्भुत बातें बताता है। पर यीशु मसीह का भाई है, लेकिन ये यीशु पे विश्वास नहीं करता था। यीशु पे विश्वास नहीं करता था। कब विश्वासी हुआ पता ही है? जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ। जैसे नासरत में बताया गया था कि यीशु को जो 4 भाई है, याकूब, योसे, योहान, यहूदा, और वो जो यहूदा है वो भी यीशु मसीह का भाई है। ये याकूब 1 नंबर और यहूदा 3 नंबर, ये 2 लोगों का यीशु मसीह के परिवार में से उद्धार हुआ। उन्होंने रिजरेक्शन के बाद यीशु में विश्वास किया और उन्होंने अद्भुत बातें यहाँ पर लिखी है। और उन्होंने पाप के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि पाप कैसे जन्म लेता है? जब अभिलाषाओं के द्वारा
अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा जो मनुष्य परीक्षा में गिरता है, तब अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लेकर आता है। इसलिए बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए अनंत जीवन है। ये वचन लेकर नहीं होगा, लेकिन ये रेगुलर जीवन में हम इसको अप्लाई करते हैं। रेगुलर जीवन में अगर हम उसके साथ वफादार है, रेगुलर जीवन में अगर उसकी संगति में हम चलते हैं, तो हम अभिमान से कह सकते हैं, हाँ यीशु मेरा गुरु है, यीशु की पवित्रता मेरा अभिमान है और उसकी सूली मेरा घमंड है। ये तीन बातों को लेकर मैं जीता रहूंगा। मेरा ज्ञान, मेरा शान, मेरा अभिमान, ये दुनिया की बातें नहीं, तो मेरी शान, मेरा अभिमान और मेरा घमंड यीशु का वचन, यीशु की पवित्रता, उसकी सूली है। उस सूली का मुझे अभिमान है। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम सूली पे लटके हुए मसीह को प्रसिद्ध करते हैं। किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं हम? आज बड़ी बड़ी सेवकाई भी चल रही है, लेकिन उस सेवकाई में प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो वचन हमने जो पढ़ा अभी नीति वचन 6:23 में, उनके पास आज्ञा पालन का दीपक नहीं है, उनके पास शिक्षा का उजाला नहीं है और उनके पास तमीज का जीवन का मार्ग नहीं है। They don't have way of discipline, way of life, उनके पास वो नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता है कि बड़ी भीड़ है, मतलब से इसलिए मैं बताता हूँ, भीड़ के पीछे या इन सब बातों के पीछे हमें चलना नहीं है। खुदावन भीड़ के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह खोई हुई भेड़ के लिए आया है। आज भीड़ अलग अलग जगह पे चल रही है। मैं सभी को रॉन्ग नहीं कह रहा हूं या मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं, मैं केवल ये जागृति ला रहा हूं। और हम पहली बात देख रहे कि जो हम अपनी अभिलाषा में गिरते हैं, तो मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की अभिलाषा होती है। नंबर 1, गौर से सुनो, शरीर की अभिलाषा। नंबर 2, मन की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, और तीसरी धन की अभिलाषा। ये 3 अभिलाषा, इन तीनों अभिलाषा के ऊपर अगर हमें जयवंत होना है, तो वचन जो आज्ञा है वो मेरे भीतर हो, जो मेरे जीवन में, जो मेरे अंदर जब धन के ऊपर जब है, जो शारीरिक लालसा लेकर आएगी, तो वचन की आज्ञा का दीपक मुझे सही रास्ता दिखाएगा। अगर मेरे मन के अंदर अगर कुछ गुरूर या अंदरूनी वासनाओं में बात आ रही है, जिससे मन की अभिलाषा अगर वो काम कर रही, तो मेरे अंदर अगर वचन का उजाला है, वो मुझे अंधकार में रहने नहीं देगा। वो मुझे बार बार ये बताएगा, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर मेरे अंदर वचन है ना, वो वचन जो सजीव और जीवित है, और जीवित बात हमें हमेशा टोकेगी। वचन अगर अंदर है ना, वो हमें टोकेगा, राजू ठाकुर ये गलत है, राजू ठाकुर ये गलत है। अगर मेरे अंदर दुनिया का पूरा कचरा भरा हुआ है, दिमाग में पूरा बाइबल भरा हुआ है, कुछ फायदा नहीं उसका, लेकिन मेरे अंदर अगर पवित्रता का एक वचन है ना, वो वचन मुझे बार बार बताएगा परमेश्वर पवित्र है और मेरे बच्चे, परमेश्वर चाहता है तू भी पवित्र बच्चे। यूसुफ जयवंत क्यों हुआ? यूसुफ पोटीफर की स्त्री के खिलाफ जयवंत क्यों हुआ? यूसुफ वहां पे वस्त्र छोड़कर क्यों भागा? क्योंकि यूसुफ जानता था, यूसुफ ने उस स्त्री को ऑलरेडी बता दिया था, स्त्री इस घर को छोड़कर और तुझे छोड़कर बाकी सब कुछ मेरे हक में, तू मेरी मालकिन है, और तेरे साथ ये कुकर्म करके मैं मेरे परमेश्वर की नजर में अपराध क्यों बनूं? अगर हमारे भीतर ये वचन रहेगा ना, वचन कहेगा मेरे बेटे परमेश्वर के नजर में अपराधी मत बन। तेरे अपराधों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस सूली के ऊपर बेदर्दी से वहां पे कुर्बान किया। वचन मुझे सिखलाएगा, वचन मुझे उजाला देगा, वचन मुझे जीवन का मार्ग देगा, वचन की डांट मुझे जीवन की मार्ग देगी। आज वचन का डांट नहीं आ रहा है, आज वचन का गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, आज सब मोटिवेशनल मैसेजेस आ रहे हैं, आज केवल बाहरी स्वरूप का बात किया जा रहा है, पापियों को उद्धार का मार्ग बताया नहीं जा रहा है। तो पापियों को प्रॉस्पेरिटी और कैसी मिलेगी, धन दौलत कैसी मिलेगी, इन बातों की भविष्यवाणियां की जा रही है। लेकिन कौन है जो पापियों को पाप से छुटकारा होने के लिए, यीशु मसीह उद्धारक है, पाप से नजात किस तरीके से मिलेगी, पाप से मुक्ति कैसी मिलेगी, ये बात कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं है।
प्रेरितों की सेवकाई 3 बातों पे थी। नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 उद्धार और नंबर 3 न्याय। कहां गई वो सेवकाई? पश्चाताप की जगह पे अभी प्रॉस्पेरिटी टीचिंग आ गई, केवल बरकत, भविष्यवाणियां, ये वो। उद्धार के जगह पर ग्रेस की टीचिंग आ गई, कृपा, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करेगा। और सैल्वेशन के जगह पर, वो उद्धार की जगह पर जो ग्रेस का टीचिंग आ गया है, और जहां पे न्याय का टीचिंग चाहिए, जजमेंट का टीचिंग चाहिए, वहां पे कंफर्ट जोन की बातें आ गई है। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं आज। जिसको आज पसंद पड़ेगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद पड़ेगा उसकी मर्जी, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती का नहीं है, मैं भी जबरदस्ती का नहीं हूं। खुदावन चाहता है मेरे अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने 5 भूमियों को बताने के लिए इस प्रचार की शुरुआत किया था। मेरे ख्याल से हमने अप्रैल 1 वीक में स्टार्ट किया था। ये 5 भूमियों में हमारे 5 महीने जा रहे है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, 5वां महीना चल रहा है। 5 भूमियों को बताया। नंबर 1 की भूमि बताई कि हम दुखों की भूमि से कैसे जयवंत होंगे, मतलब दुखों पर कैसे जयवंत होंगे। उसके बाद डर पे कैसे जयवंत होंगे। तीसरी बात हमने देखी निराशाओं पे कैसे जयवंत होंगे। चौथी बात हमने देखी कड़वाहट पे कैसे जयवंत होंगे। और ये 5वीं बात देख रही कि पाप पर कैसे जयवंत होंगे। वास्तविक यीशु मसीह ने पाप पर जय प्राप्त की है, मुझे उद्धार दिया है, लेकिन उद्धार के बाद भी अगर मैं कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा हूं तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। और अगर मैं बार बार ये बातों में फंसता हूं तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को मैं मेरे मतलब के लिए, फिर से मेरे खुद के लिए उसे सूली पे लटकाता हूं। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने मेरे दिल में डाला है। तो इब्रानी का 6वां अध्याय, इब्रानी का 6वां अध्याय, अब यहाँ पे ये बातें बताई, थोड़ा सा गौर से पढ़ो इसको। 4 वचन से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्या पाई है? यहाँ पे भी ज्योति है, लेकिन इंग्लिश भाषांतर में लाइट बोला गया है। प्रकाश पाया है, अंधकार से जो प्रकाश में आए हैं, पाप से जो पवित्रता में आए हैं, सब गलत मार्ग से वो परमेश्वर के मार्ग में आए हैं। जिन्होंने ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। स्वर्गीय वरदान का स्वाद मतलब क्या? उसकी पवित्रता को जिन्होंने चख लिया है। बाइबल कहती है परमेश्वर कितना भला है, उसे चख ले। जिन्होंने चखा है, जो चख रहे हैं, चखे हैं, बाइबल कहती है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट पर उसमें कलंक लगाते। मतलब इसमें आपको गहराई समझ में आ रही है इस वचन में? अगर मैं एक ही बात के लिए बार बार पाप करके पश्चाताप करता हूं तो क्या होता है पता है आपको? मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझे इसलिए। ये वचन क्या कहता है? जिन्होंने स्वाद चखा है, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, आने वाले युग के बारे में उनको पता है, उत्तम वचन उनको प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी अगर वो पाप करते तो उन्हें पश्चाताप होना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन फिर भी वो पश्चाताप करते, क्षमा मिलती है। लेकिन उस क्षमा के लिए क्या होता है पता है आपको? उसकी गहराई में बताना चाहता हूं आज। क्षमा मिलती है, लेकिन क्षमा के एग्जाम्पल मैं खुद के लिए लेता हूं, आपके लिए नहीं, खुद के लिए। अगर मैं सेवकाई का स्वाद चख चुका हूं, अगर मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, वचन पता है, वो न्याय करने वाला है, वो आसमान में आने वाला है, उसका गुप्त आगमन होने वाला है, ये सब बात मुझे पता होने के बावजूद भी मैं जानबूझकर पर्पसली इन पापों में गिरता हूं। और मैं क्या करता हूं? परमेश्वर के वचनों का अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करता हूं, उसको मैं मिसयूज करता हूं और पश्चाताप करता हूं, तो क्षमा मिलती है। लेकिन क्षमा कैसी मिलती है पता है? सिर्फ मेरे लिए। आत्मिक जगत में मैं खुद यहूदा इस्करियोत बन के यीशु को बेचता हूं, मैं खुद यहूदा इस्करियोत बन के यीशु को पकड़ा कर देता हूं गेत्सेमनी बाग में, मैं खुद वो सैनिक बन के यीशु को पिलातुस के राजमहल में लेके जाता हूं, मैं खुद यीशु को घूसे मारता हूं, दाढ़ी खींचता हूं, मैं खुद उसके
कंधे पे सूली देता हूँ, मैं खुद उसको कलवरी के उस रास्ते पे चलाता हूँ, मैं उसे खोपड़ी नाम की उस टेकड़ी पे लेके जाता हूँ, मैं खुद उसके हाथ में कील ठोकता हूँ, मैं खुद उसके पैर में कील ठोकता हूँ, मैं खुद उसके सिर में वो कांटों का तार पहनाता हूँ, मैं खुद उसकी फसली में भाल को भोगता हूँ, मैं खुद उसका खून का आखिरी कतरा बहा देता हूँ, मेरे खुद के लिए, मेरे अपने पापों के लिए मैं खुद यीशु को सूली पे लटकाता हूँ और बाइबल कहती है उस पे कलंक लगाता हूँ। परमेश्वर यीशु का बलिदान, बाइबल कहता है इब्रानी 10:10 में वो एक ही बार हमारे बलिदान हुआ है, लेकिन जब मैं जानबूझकर मैं उसके वचनों का मिसयूज करता हूँ, उसके वचनों के खिलाफ जाता हूँ, मैं जानबूझकर वही गलतियां करता हूँ, मैं जानबूझकर वही पाप में गिरता हूँ और उसी पाप के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, तो मुझे ये बात बताना है कि मैं खुद के लिए, पर्सनली मेरे लिए, ये मराठी में ये वचन पढ़ेंगे, थोड़े मराठी मध्ये वाचे वचन, हाँ इब्री 6:5 आणि ज्यांनी देवाच्या सुवचनाची व येणाऱ्या युगाच्या सामर्थ्याची वो आने वाले युग के सामर्थ की रुची घेतली, उन्होंने उसका टेस्ट लिया है, चख लिया है। ते जर पतित झाले, वे लोग अगर पतित होते हैं जिन्होंने परमेश्वर की बड़े कारनामे के काम किए, वे लोग अगर पतित होते हैं तर त्यांना पश्चाताप होईल असे, हाँ त्यांचे पुन्हा नवीनीकरण करणे ऐसे व्यक्ति का पश्चाताप होना अनहोना है, अशक्य आहे, हाँ असंभव है, कारण ते देवाच्या पुत्राला हाँ अनहोना है। लेकिन अगर करेंगे तो भी पहले परमेश्वर के पुत्र को स्वतः पुरते नव्हे, हाँ खुद के लिए स्वतः पुरतं, जगासाठी नाही स्वतः पुरतं। म्हणून मी सांगितलं की गेशेमनी बागेपासून तर कलवरीच्या रस्त्यावर खोपडी नावाच्या टेकडीवर येशूला वधस्तंभावर मी स्वतः पुरतं खेळतो। ही गहराई आहे त्याची, मी खूप शॉर्ट मध्ये सांगितलंय, खूप रहस्य आहे पण मी एवढा वेळ देऊ शकत नाही। पुढे वधस्तंभावर खिळता, हाँ खुद के लिए सूली पर उसको सूली पर कील से ठोक दिया जाता है व त्यांचा उघड अपमान करिता, हाँ खुलेआम उस पे कलंक लगाते हैं। दाऊद एक ही बार गिरा, दाऊद एक ही बार गिरा, बार बार नहीं गिरा। दाऊद ने एक ही बार गलती की, बार बार गलती नहीं की। हम लोग एक ही बात के लिए अगर पश्चाताप करते हैं तो हम वचन को मिसयूज करते हैं। अगर एक ही बात के लिए अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हम उसको मिसयूज करते हैं, मिसकोट करते हैं। बहुत गहरी बात है इसमें। हमने यूसुफ के जीवन को बेहतरीन स्वरूप में देखा। मैं यूसुफ के और सैमसन के जीवन से आपके साथ बात किया हुआ, मेरे ख्याल से हमने लास्ट येहू नाम के राजा के ऊपर एंड किया था। मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले मंडे को मैं आ नहीं पाया क्योंकि कुछ मिनिस्ट्री के बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आ नहीं पाया, और इन सब बातों की वजह से एक तो हमारा सेशन रह गया। तो थोड़ा सा ये रिवीजन करते वक्त हमने सैमसन को देखा। सैमसन एक न्यायी था, एक जज था इजराइल का, जिसने गधे के उस खोपड़ी की हड्डी से, वहां पे हम देखते हैं कि सैमसन ने अपने जीवन में 1000 लोगों को मारा, लेकिन वही सैमसन दलीला के उस वासनामत बातों में वो घुल मिल गया। अपनी ताकत का राज उसने बता दिया, सीक्रेट बता दिया, और सैमसन का हालत क्या हो गया हमने ऑलरेडी वो देखा है। मैं वहां पर नहीं लेके जाऊंगा, मैं यूसुफ की अच्छी बातें बताकर फिर हम येहू के पास आएंगे आज। फिर वही सैमसन जो 1000 लोगों को मारने वाला, लाशों का ढेर लगाने वाला, वही सैमसन क्या हो गया? बाइबल कहती है कि उसकी आंख फोड़ दी गई, उसे बंदी बनाकर पलिश्तियों की चक्की पीसती जाती है। वो चक्की पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए, चक्की के ऊपर आटा निकालने के लिए काम पे लगा दिया गया। देखो, जब पवित्रता की आज्ञा का पालन हम नहीं करते, इस पाप के ऊपर जयवन नहीं होते, तो आज आंख फूटती है और शत्रु की गुलामी करनी पड़ती है। आज पाप क्या कर रहा है? पाप का काम एक ही है, शरीर के ऊपर हावी होकर, शरीर को राजा बनाकर आत्मा को गुलाम बनाने का। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? आत्मा को राजा बनाता है और शरीर को गुलाम करता है।
अब हमने दो या तीन बातें हमने देखी नए नियम में से। पौलुस हमें बताते हैं, रोमियो के किताब में से हमने देखा 8:13 में वो कहता है कि आत्मा से शरीर के कामों को मार दो ताकि तुम जिंदा रहोगे। ओके, फिर 2 कोरिन्थियों 9:27 में हमने पौलुस के बारे में सीखा। वो कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं निशाने पे दौड़ता हूं और मैं हवाओं में मुक्के नहीं मारता हूं, तो मैं मेरे शरीर को कुचलता हूं, मारता कूटता हूं और उसे दास बना कर रखता हूं। मतलब वो क्या कहता है, रोमियो में भी कहता है पाप को मार दो, कोरिन्थियों में भी कहता है पाप को मार दो, लेकिन 2 तिमोथी 2:22 में वो कहता है पाप से भागो। अभी हम अगर उसका सामना नहीं कर सकते हैं, अगर वो उस लेवल पे हम नहीं है, तो बाइबल हमें कहती है कि पाप का सामना मत करो, भागो। सभी के लिए लागू नहीं है। अगर आप उतने आत्मिक है तो आप प्रार्थना के द्वारा उन बातों को नेस्तनाबूद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूसुफ के जैसा अगर मौका आया स्त्री के सामने पुरुष के लिए या पुरुष के सामने स्त्री के लिए, जहां पे यहाँ पे केवल पोटीफर की स्त्री दिखती है जो मतलब फीमेल मेल को सेड्यूस कर रही, फीमेल मेल को सेड्यूस कर रही, कहीं पे ये भी अनुभव आएगा मेल फीमेल को सेड्यूस करेगा, तो उस वक्त जो सच में परमेश्वर के बच्चे हैं वो वहां से भागना चाहिए। फिर भले वो दुनिया के दृष्टिकोण में वस्त्रहीन होंगे, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में उद्धार के चोले में रहेंगे। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इन बातों पे हमें बहुत अध्ययन करना होगा। जब यूसुफ ने इस बात के ऊपर फतेह प्राप्त की, हुआ क्या, थोड़ा सा उस स्टोरी में आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ जब वहां से पोटीफर की स्त्री ने जब उसके वस्त्र को पकड़ा तो उसने क्या किया, वो 1 पीस होता था, जैसे अभी लेडीज जो गाउन पहनती है उस तरीके के गाउन होते थे जो 1 पीस हुआ करता था, इसलिए पैंट अलग शर्ट अलग ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसा उसने पकड़ा होगा, यूसुफ इतना उधर, आपको क्या लगता है एक लाइन में पढ़ दिया हो गया? कितनी छटपटी उधर बातें हो गई, कितना उसको वहां पे उन टेम्पटेशन का सामना करना होगा, उधर वासनाओं का सामना करना पड़ जाएगा। शायद वो पोटीफर की स्त्री, मुझे ऐसा लगता है वो भी विवस्त्र अवस्था में होगी, ताकि उसके उस नंगे शरीर को देखकर यूसुफ उसकी ओर आकर्षित हो जाए, इसीलिए उसने वस्त्र को पकड़ा। और मुझे आपको बताना है कि वहां पे यूसुफ का जो भी वो लड़ाई हो गई, वो लड़ाई भागने से पहले उसने जो लड़ाई की, उसने क्या किया, उस वस्त्र को उसके हाथ में दिया। शायद पोटीफर ने उसको वो वस्त्र दिए होंगे, क्योंकि उस घर में सारे नौकरों का वो प्रधान था। यूसुफ जहां जहां था ना वो प्रधान था, भाइयों के बीच में भी वो प्रधान था, पोटीफर के घर में भी वो प्रधान बना। उसके बाद वो जब जेल में गया तो जेल में भी कैदियों का प्रधान हो गया, और जेल से जब निकला तो वो सारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो गया। हालेलुया। उसने उस वस्त्र को त्याग दिया, उसने अपने जो मालिक का जो अधिकार था उस वस्त्र के ऊपर, उस वस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है ये वस्त्र शायद मुझे इस दुनिया की जिंदगी देगी, लेकिन अगर इस वस्त्र को लेकर मैं पाप में गिरूंगा तो मुझे घिनौनी जिंदगी जीनी पड़ेगी जो नरक की अग्नि में है। इसीलिए यूसुफ ने उस वस्त्र को छोड़कर भागा। अब उस दिन से उसके जीवन में तकलीफ शुरू हो गई, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, उसके ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस लगाए गए। उस स्त्री ने सबूत के लिए यूसुफ का वो जो बागा था वो संभाल के रखा, वस्त्र को उसके पति को बताया, देखा देख तेरा गुलाम मेरे साथ कुकर्म करने के लिए आया था। शायद आपके ऊपर गलत इल्जाम लगेंगे जवानों, शायद आपके खिलाफ कोई स्त्री इल्जाम लगाएगी या आपके खिलाफ कोई पुरुष इल्जाम लगाएगा, लेकिन वास्तविक स्वरूप में, सामाजिक स्वरूप में भले ही पुरुष स्त्री करेगी ऐसा, लेकिन उन बातों को जायज नहीं कहा जाएगा, वहां पे उस बातों को कोई सत्य नहीं समझेगा। दुनिया का तरीका ये, आप जॉब करते हो, मैं स्पष्ट बोलता हूं आपको, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आज बहुत सारी जगह पे इन शारीरिक बातों की लेन देन की जाती है। यहाँ पे एक फिजिकल रिलेशन के द्वारा इस एक सौदा किया जाता है, और इस सौदे के ऊपर उन्हें बिजनेस और प्रमोशन दिया जाता है। भले ऐसा बिजनेस नहीं मिला नो प्रॉब्लम, भले ऐसा प्रमोशन नहीं मिला नो प्रॉब्लम, उस नौकरी को छोड़ दो जो नौकरी को छोड़कर यूसुफ भागा, जेल चला गया। उस बिजनेस को छोड़कर यूसुफ भागा, जेल चला गया, लेकिन एक समय आया वो बिजनेस या उस नौकरी को उसने त्याग दिया, लेकिन उसी देश के सारे अमीर लोग यूसुफ के सामने घुटने पर थे। हालेलुया। मैं यूसुफ का ये पॉइंट थोड़ा सा पढ़ के फिर हम यहू के पास जाएंगे।
तो उत्पत्ति का किताब में हम चलेंगे, 41 वचन में हम देखते हैं। बाइबल कहती है फिरौन के पास वो पहुंचा, उसके स्वप्न का अर्थ बताया। फिरौन बहुत खुश हो गया और उसको मेन बातों के हम देखेंगे। 41 अध्याय का 39 वचन, जेनेसिस चैप्टर 41 एंड वर्स 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। पर्सनल उसको तारीफ। उसी देश में देशवासी कह रहे थे यूसुफ बलात्कारी है। ओके, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो जा। शायद मिस्र में कहा गया होगा ये इसकी औकात नहीं है किसी के घर में गुलाम बोल के रखने का, लेकिन उस देश का राजा कहता है मेरे घर का अधिकारी बन जा। आगे, अब तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। उस दिन जब यूसुफ को जेल में डाला होगा, सारी प्रजा के आसपास के लोगों ने गवाही दी होगी कि इसको जेल में डाल दो, इसको मार दो, लेकिन यहाँ पे दिया है कि तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। वहां पे पोतीफर की आज्ञा से यूसुफ को जेल में डाला गया, लेकिन यूसुफ जो राजा कहता है कि तेरी आज्ञा से मेरी प्रजा चलेगी। आगे, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा है, केवल राजगद्दी पर मैं बड़ा हूं, लेकिन मेरे बाद अगर कोई राजा है तो यूसुफ तू ही है वो। आगे देखो, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी, जो राजा का चिन्ह होता है। हालेलुया। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए। उसका पोटीफर की स्त्री के हाथ में वो पोटीफर के घर का वस्त्र था, साधारण प्रजा का वस्त्र था। हालेलुया। लेकिन जब फिरौन ने यूसुफ को जब वस्त्र दिया तो कौन सा था? राजा के मलमली वस्त्र थे। और तुम्हें और मुझे पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर ने हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। अब वो शुभ्र वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, वो वस्त्र हमें पहना है। उस वस्त्र के ऊपर कोई भी गलत काम करके कोई दाग मत लगाओ, कोई भी दाग मत लगाओ। आगे चलते हैं। फिर बाइबल कहती है, देखो उसको क्या क्या मिला। उसको मलमल के वस्त्र मिले, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आज लोग बोलते ना 50 तोला ये वो 50 तोले से भी अधिक जंजीर थी। जंजीर, ऐसी बड़ी जंजीर उसके गले में डाल दी गई सोने की। नंबर 1 मलमल के वस्त्र, सोने की जंजीर और राजा की अंगूठी। अब आगे देखो, अब लोग आगे आगे प्रचार करते करते घुटने टेक कर दंडवत करो। लोगों ने दूसरे रथ में चढ़वाए। 4 बातें मैं भूल गया एक बात। नंबर 1 अंगूठी, नंबर 2 मलमल के वस्त्र, नंबर 3 सोने की जंजीर, और नंबर 4 उसे एक स्पेशल BMW दी गई। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं BMW ऐसी नहीं मिलेगी सेवकाई में। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। अब किसी को मिला इसलिए तुम्हें मिलना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है। BMW मिले या हमारे पास फटपटी हो, हमें परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है। आगे बाइबल कहती उसको रथ पे चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चल रहे थे कि घुटने टेक कर इसको दंडवत करो। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं वो पिक्चर देखता हूँ, मेरा टॉपिक ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं सारी बातों को ना कल्पना करते रहता हूँ। मैंने उस दिन देखा होगा कि जब यूसुफ पोतीफर के घर से निकला था भाग के, उसके वस्त्र को छोड़कर नंगा था, नेकेड था, अपने अंगों को छुपाकर घुटनों के बल ऐसा टिका हुआ था और सारा मिस्र उसके ऊपर हंस रहा था। ए देखो 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 ये पापी नंगा। लेकिन एक समय आया, क्या हुआ पता है? सारा मिस्र यूसुफ के सामने घुटनों पर उसको दंडवत कर रहे थे, उसको सजदा कर रहे थे। सारा मिस्र, होल इजिप्ट और नील डाउन था सारा मिस्र। उस वक्त जब उसके ऊपर बदनामी का लांछन लगाया गया, वो कलंक लगाया गया, उस वक्त यूसुफ रो रहा था। अपने गुप्त अंगों को दोनों पैरों के नीचे हाथ के बीच में वो छुपा कर वहां पर बिलक बिलक के रो रहा था और सारा मिस्र हंस रहा था। पोतीफर की स्त्री हंस रही होगी, लेकिन एक समय आया कि सारे मिस्र के लोग
पोटीफर की स्त्री भी उसको जब आज्ञा मिली होगी कि ये हमारा फरोन है, ये हमारा राष्ट्र का राजा है, उसको सामने केवल दंडवत नहीं, घुटनों के बल आके दंडवत करो। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हो, मेरे चर्च के बच्चे हो, इस मीडिया के माध्यम से देखने वाले जवान हो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद सिन, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद वर्ड ऑफ गॉड, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद होली लाइफ। बिल्कुल समझौता मत करो इन बातों से। शायद आपको कुछ समय बदनामी मिलेगी, लोग आपको नपुंसक कहेंगे, लोग आपको, दुनिया के लोग आपको कहेंगे ये बहुत ही अलग व्यक्ति है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाया, जिन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की, वे लोग घुटनों पर आकर तुम्हें दंडवत करेंगे, तुम्हारे सामने मुजरा करेंगे, तुम्हारे सामने सजदा करेंगे, तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सलाम करेंगे। समय है उस बात का। यूसुफ की इन बातों को देखकर मैं बहुत आशीषित होता हूँ। उसकी जवानी को देखकर मैं कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अंदर भी है ना एक प्रकार का जेलस स्वभाव आता है, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु उस जमाने में तूने मुझे, मेरी जवानी में ही क्यों मुझे चुन लिया नहीं। कुछ समय मैंने बर्बाद किया। जब मैं यूसुफ को देखता हूँ, जो यूसुफ जिसकी जिंदगी, उसके दामन के ऊपर कोई दाग नहीं था, उसके आत्मा में कोई दाग नहीं था, वो चाहता था तो वो कुकर्म कर सकता था, लेकिन यूसुफ एक बड़ी बुलाहट वाला था। जवानों, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट रखी है। जवानों, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ा स्थान रखा है। परमेश्वर ने एक अद्भुत बातें रखी है। इसलिए छोटी मोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो, तरतूत करो ना का। भले प्रमोशन नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, नौकरी छूट गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहो मेरे परमेश्वर की नजर में मैं अपराधी नहीं बनूंगा, तो मेरे परमेश्वर की नजर में मैं उसका लाडला बनूंगा। ऐसा जीवन जियो ताकि परमेश्वर और सारे स्वर्ग को तुम पर फक्र महसूस हो। ऐसा जीवन जियो। अगर ऐसा जीवन जियोगे ना, मुझे आपको बताना, शायद दुनिया में आपको थोड़ा कलेश उठाना पड़ेगा, दुनिया में आपको शायद थोड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों में यही दुनिया आपके सामने घुटनों के बनाकर आपको दंडवत करेगी। हालेलुया। अब इन बातों को देखकर जब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेन बातों को देखकर, तब फिरौन ने तब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ, और वह 30 वर्ष का था, और वह फरौन से सम्मुख से निकलकर मिस्र के देश में दौरा करने लगा। ओके, एक वचन रह गया मेरा। हाँ, दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। और 44 वचन, 41-44 जेनेसिस। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। क्या कह रहा फिरौन? मिस्र के अंदर, शायद पोटीफर की भी घर के अंदर किसी को हाथ पैर हिलाना होगा तो उसे यूसुफ की इजाजत लेनी पड़ती होगी। उस फिरौन के, पोटीफर की जो बीवी, जो यूसुफ को खराब करना चाहती थी। मुझे आपको बताना है, एक थोड़ा सा रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद टाइम खत्म हो गया, एक 5-10 मिनट और देखेंगे हम, क्योंकि मेरे पास शायद इस पेज के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए 5-10 मिनट हम देखेंगे। तो मैं सोचता हूं कि आज के डेट में बहुत सारी जवान लड़कियां या जवान लड़के इस पापमय वासनात्मक बातों में, लव मैरिज बोलो या लव के बाद वो सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते, अपनी जवानी को बर्बाद करते, या जो भी उनके जीवन में नशीली बातों में गिरते हैं। इसके पीछे गिरने का कारण क्या है, और जो गिरते नहीं है उसका भी कारण क्या है? वो एक वचन में उसका जवाब प्रभु ने मुझे दिया, अब वो है दानियल का 11वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। अब जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होकर, दुष्टता लाना किसका काम है? दुष्ट आत्मा का। दुष्ट आत्मा किसके सैनिक है? लूसीफर के, जिसने दुष्टता करके परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था। बाइबल कहती है यहां पे जो लोग, फिर यहां पे पुरुष नहीं दिया, स्त्री हो या पुरुष हो, जवान लड़की हो या जवान लड़का हो, फिर मिडिल एज का लड़का हो या मिडिल एज की लड़की हो,
शादीशुदा स्त्री हो या शादीशुदा पति हो या पत्नी हो, सबके लिए जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। कौन सी वाचा को तोड़ेंगे? जो वाचा पवित्रता की वाचा, धर्म की वाचा, कवनेंट ऑफ राइचियसनेस, कवनेंट ऑफ होलीनेस, कवनेंट ऑफ अपराइटनेस, ओबीडियंस, आज्ञा पालन की वाचा। उस वाचा को अगर वो तोड़ेंगे तो आगे देखो क्या है, उनको वो मतलब वो दुष्ट जिसका नाम लेने की उसकी औकात नहीं है, नाम उसका लिया जाए, वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उन्हें भक्तिहीन कर देगा। अगर मैं वाचा को तोड़ता हूं तो मैं भक्तिमान पुरुष अगर हूं, मैं भक्तिमान से मैं सेवकाई कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं खुदा की वाचा मतलब उसके कलाम को, उसकी आज्ञा को, उसकी शिक्षा को, उसकी चेतावनी को, उसकी सीख को अगर मैं तोड़ता हूं तो दुष्ट तैयार रहता है, वो आता है, चिकनी चुपड़ी बातें वो बाइबल से ही बताता है, और चिकनी चुपड़ी बातें कहकर क्या करता है? उन्हें भक्तिहीन कर देता है। दुष्ट का एक ही संकल्प है, दुष्ट का एक ही मकसद है कि जो भक्तिमान लोग हैं उन्हें भक्तिहीन कर जाए, क्योंकि पतरस कहता है भक्तिहीन लोगों के ऊपर आने वाले दिनों में वो न्याय का प्रकोप होगा, जिन्हें अंधकार के नरक की अग्नि में डाल दिया जाएगा। तुम्हें और मुझे भक्तिमान एक ही चीज बना सकती है, परमेश्वर की वाचा, नई नियम की वाचा खुद यीशु मसीह है, अब वो वाचा का संदूक यीशु मसीह है। अब वो वाचा क्या है कि हम हर हालात में, परिस्थिति कुछ भी हो, खुदावन हम गलत बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रमोशन के लिए किसी के साथ हम गलत बात नहीं करेंगे, किसी बात के लिए हम झुकेंगे नहीं, हम वाचा को नहीं तोड़ेंगे। खुदावन उस नई वाचा के लिए पिता ने अपने पुत्र को सूली के ऊपर तोड़ दिया, पुत्र को तोड़ दिया मतलब पुरानी वाचा को तोड़ दिया और पुनरुत्थान के बाद नई वाचा को जोड़ दिया। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। मैंने बताया कि ये क्यों होता है। जब हम वाचा के खिलाफ, हम वाचा को तोड़ देते, मराठी दिले की जे करारा विषय दुष्ट वर्तन करतील त्यांना तो काय शब्द तिथं शब्द येतात, हाँ फूस लावून, मराठी में दिया है फूस लावून। अब ये शब्द किधर सुनते हैं? बहुत सारी बात हम सुनते, एका नाबालिग मुलीला एका प्रौढ व्यक्तीने फूस लावून पळवून नेलं। हिंदी में दिया है चिकनी चुपड़ी बातें कहके। कौन सी बातें? आज बहुत सारी जवान लड़कियां हो या लड़के हो, इन चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं और सैराट बन रहे। ये चिकनी चुपड़ी बातों में अपने जीवन को आज नाश कर रहे लोग। मेरे ऊपर वो चिकनी चुपड़ी बातों का असर कब लाएगा? जब मैं वाचा के प्रति, मैं अगर दुष्ट वर्तन करूंगा, अगर मैं वाचा को तोड़ दूंगा तो ही मेरे खिलाफ ये काम होगा। लेकिन आगे देखो, पाप में सैमसन जैसा व्यक्ति क्यों गिरा? सैमसन जैसा व्यक्ति दलीला की गोद में जाके क्यों सोया? सैमसन जैसा बलवान दुष्टिहीन क्यों हो गया? सैमसन जैसा बलवान फलिस्तियों की चक्की क्यों चला रहा था? ये वचन में उसका जवाब है, वाचा के प्रति सैमसन ईमानदार नहीं रहा, इसीलिए दलीला की चिकनी चुपड़ी बातों में दलीला की गोद में सो गया, अपनी शक्ति का राज बता दिया और शक्तिहीन होके, दुष्टिहीन होके वो फलिस्तियों का चक्की का आटा पीसने के लिए चला गया। क्यों? आज तुम और मैं अपने जीवन में भले हमें खाना मिले या ना मिले, पीना मिले या ना मिले, अच्छी नौकरी मिले या ना मिले, बिजनेस हो या ना हो, नौकरी मिले या ना मिले, प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, आज्ञा पालन के बारे में हम कोई वाचा को तोड़ेंगे नहीं। अगर हम वाचा को तोड़ेंगे, दुनिया कहती है चलता है रे बाबा, थोड़ा सा दुनिया के साथ कहो, उनको कहा मेरा परमेश्वर कहता है दुनिया के सदृश ना बनो, रोमियो 12:2 के अनुसार। लोग कहते दुनिया के साथ चलो, बाइबल कहती दुनिया के जैसे मत बनो, तो दुनिया के विपरीत रहो। ये दुनिया पवित्र है और तुम्हारा मेरा खुदावन पवित्र है। क्या गलती हो गई सैमसन ने? सैमसन की जो वाचा थी, सैमसन एक नाजीर था, परमेश्वर का नाजीर होने के बावजूद
वो दलीला की गोद में जाकर सो गया। व्यभिचार के लिए उसकी बेड के ऊपर, वहां पे वो महायोद्धा था, लेकिन बेड के ऊपर वो भीगी बिल्ली बनकर, एक दुर्बल व्यक्ति बनकर उसने अपनी शक्ति का राज बोल दिया और सैमसन के साथ बटाव को काट दिया गया और वो शक्तिहीन हो गया, दृष्टिहीन हो गया और उसका जीवन कुछ साल तक उस पलिश्तियों की जेल में चक्की पीसने में गया। जो पलिश्तियों की हड्डी की चक्की पीसने वाला, वो पलिश्तियों का आटा पीसने लग गया। क्यों? वाचा के खिलाफ जो दुष्ट वर्तन करेगा, जो वाचा को तोड़ेंगे, जैसे वाचा टूटेगी, दुष्ट स्त्री के द्वारा आपके पास आएगा, दुष्ट पुरुष के द्वारा आपके पास आएगा, चिकनी चिपड़ी बातें करेगा। डार्लिंग, आई लव यू, स्वीटहार्ट, हनी, तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तेरे लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा। इसलिए मसीह लड़कियां आज गैर मसीह लड़कों के साथ भाग के जा रही है, क्योंकि उन्हें समझा ही नहीं है, उन्हें उनका परमेश्वर बताया ही नहीं गया है। क्या कारण इसका? इन चिकनी चुपड़ी बातों में लड़कियां बोरी बिस्तरा लेके, बाप का धन दौलत लेके भाग चली जाती है, लड़के भी चले जाते हैं। क्यों? जब वाचा तोड़ी जाती है। वाचा कौन सी? वो पवित्रता की, आज्ञाकारी का थी, परमेश्वर के साथ वफादारी की। जब वाचा टूटती है तो चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाला आता है, फिर वो स्त्री के लिए पुरुष के माध्यम से आएगा, पुरुष के लिए स्त्री के माध्यम से आएगा, लड़के के लिए लड़की के माध्यम से आएगा, लड़की के लिए लड़के के माध्यम से आएगा। और चिकनी चुपड़ी बातें कह के जो भक्तिमान हुआ करते थे वो भक्तिहीन हो जाते हैं, जो खुद को धर्मी कहलाते थे वो अधर्मी बन जाते हैं। अब आगे देखो, पॉजिटिव बात देखा दो, आगे कहता है वचन, परंतु जो लोग, यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, जो वाचा को तोड़कर चिकनी चुपड़ी बातों से भक्तिहीन हो गए। गौर से सुनो, वाचा को तोड़ने वाले लोग चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर भक्तिहीन हो गए। अभी अच्छे लोगों को देखो, क्या दिया है दानियेल 11:32 में, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, केवल यहां नहीं तो यहां भी, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हे वचन मराठीत वाचा बघा 32. जे लोक आपल्या देवाला ओळखतात, जे करारा संबंधाने दुष्ट वर्तन करीतात, हा त्यास तो फूस लावून भ्रष्ट करीत. म्हणजे लोक आपल्या देवास ओळखीतात, जे लोक आपल्या देवाला ओळखतात, फक्त ज्ञानाने नव्हे तर आपल्या जीवनामध्ये घेऊन चालतात, जे लोक आपल्या देवाला ओळखतात ते बलवान होऊन ते बलवान होऊन थोर कृत्य करतील. थोर कृत्य करतील. हालेलुया. इंग्लिश में यूज किया एक्सप्लॉइट, धमाका। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होते हैं और वो शैतान के गढ़ों में बड़े बड़े धमाके कर देते हैं। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये हो गया है, मसीहों के जीवन में शैतान ही बड़े बड़े धमाके कर रहा है चिकनी चुपड़ी बातें कह के। हालेलुया। शायद मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन ये रियलिटी है। एक साइड का जो ग्रुप हमें दिखता है, जो वाचा को तोड़ता है, उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से भक्तिहीन किया जाता है। वाचा को तोड़ना, चिकनी चुपड़ी बातों को सुनना, भक्तिहीन होना, ये तीन बातें नेगेटिव लोगों के लिए जो पाप में गिरते, सैमसन के जैसे। लेकिन यूसुफ के जैसे लोग देखो, जो वाचा को तोड़ते नहीं है, जो वाचा को संभाल, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। अब वो पोटीफर की स्त्री को उसने कहा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों बनूं, इसलिए उसने अपने परमेश्वर का ज्ञान रखा। क्या हुआ? बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते वे बलवान होंगे। यूसुफ मिस्र का पंतप्रधान बन गया, बलवान बन गया। भले उस दिन पोटीफर की स्त्री के हाथ में उसका वो वस्त्र गिर गया, नंगा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मिस्र का मलमली पेशा उसको दिया, जो राजाओं का पेशा था वो उसको पोशाक दिया। और तीसरी बात बाइबल कहती, जो बलवान होके बड़े काम करते हैं। यूसुफ ने जो काम किया ना, आज भी दुनिया याद रखती है। जो पिरामिड्स हम देखते हैं ना, वो पिरामिड्स बनाने वाला यूसुफ, उस वक्त सारी दुनिया उसके पीछे भाग के आ रही थी। एक समय था यूसुफ वहां से भाग गया था, लोगों ने उसको भगोड़ा कहा था, लोगों ने उसके ऊपर लांछन लगाया था, लोगों ने उसके ऊपर कलंक लगाया था। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा, उसी यूसुफ के सामने सारा मिस्र घुटनों पर आकर उसके सामने सजदा कर रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
दानियल 11:32, जवानों अपने दिल के ऊपर लिख के रखो और कहो, कोई भी हालात में मैं मेरे परमेश्वर की वाचा को तोडूंगा नाही, मी आज्ञा भंग करणार नाही, मी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मी कुठली तरतूद करता कुठल्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज न करता मी माझ्या देवाला दुखी करणार नाही। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन जो लोग वाचा को तोड़ते हैं, दुष्ट मराठीतले फूस लावून हिंदीतले चिकनी चुपड़ी बातें कह के उन्हें भक्तिहीन कर देता है। बहुत सारे भक्तिमान को देखा था मैंने, गिटार लेके वर्शिप करते थे। बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा जो माइक लेके वर्शिप करते थे, लेकिन उनके जीवन के निर्णय गलत हो गए। जो अन्य जातियों में जाकर जो परमेश्वर यीशु की इबादत करने वाले, आज वही जनरेशन, वही जवान लोग आज अन्य जाति के परमेश्वर के सामने थाली को घुमा रहे। रियलिटी बोल रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। क्यों होता है ये? जब हमें दुष्ट चिकनी चुपड़ी बातें कहता है, कब बताता है? वो भी डायरेक्ट आके नहीं बताएगा चिकनी चुपड़ी बातें, जब तुम और मैं वाचा को तोड़ेंगे। जब वाचा के लिए, जैसे नहीं क्या गीत हम लोग 15 अगस्त को 26 जनवरी को सुनते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हालेलुया। वो सरफरोशी की तमन्ना परमेश्वर स्वर्ग पिता यहोवा के लिए होनी चाहिए। भले मेरी गर्दन भी काट दी जाएगी ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं गलत बातों में झुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मेरे परमेश्वर की वाचा को संभालूंगा तो मैं उसको जानूंगा, वो मुझे बलवान करेगा और मैं उन्हीं लोगों के सामने बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। फिर से बताना चाहता हूं, पाप पर विजय पाने के लिए वचन ही काम करेगा। ये वचन को जवानों अपने दिल में डाल के रखो और रोज कहो, मेरे सामने कोई भी परीक्षा है, कोई भी परीक्षा अभिलाषा कोई भी मुझे परीक्षा में लेकर नहीं जाएगी, और ये परीक्षा के द्वारा मेरे जीवन में पाप का जन्म नहीं होगा तो मेरे जीवन में पवित्रता का जन्म होगा। इस विश्वास से चलोगे तो कोई माई का लाल आपको झुका नहीं। शायद आपको प्रमोशन लेट मिलेगा, शायद आपको सक्सेस लेट मिलेगा, लेकिन जितना लेट मिलेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के नाम में, जितना लेट मिलेगा ना आपको उतना बेस्ट मिलेगा। रुको आपके जीवन साथी के लिए। लड़कियां गड़बड़ी मत करो शादियों के लिए, लड़के गड़बड़ी मत करो शादियों के लिए, यहां वहां दूसरे जगह पर मत देखो। परमेश्वर आपके लिए एक चुनकर एक योग्य साथीदार आपको देगा, और इन सब बातों के ऊपर जयवंत हो जाओ, इन सब जवानी की लालसाओं के ऊपर जयवंत हो जाओ। थोड़ा सा रुको, धीरज रखो और परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। जो प्रतीक्षा करता है ना, बाइबल कहता है परमेश्वर उसकी ओर मुड़कर उसे आशीषित करता है। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा ना करने की वजह से उनके पैरों के ऊपर उन्होंने बड़ा पत्थर मार के लिया है। समझ जाओ, सुधर जाओ। ये पवित्रता का मैसेज है। यहाँ पे कोई हीलिंग मिराकल और कोई प्रोफेसी का मैसेज नहीं लाया हूं। ये मैसेज इस पे लाया हूं क्योंकि पवित्र यीशु आने वाला है, और पवित्र यीशु उनको ही लेकर जाएगा जो जन्म से मसीह है, जो केवल वो गाने गाते, गीत गाते, प्रार्थना करते, उनको नहीं, जो पवित्रता की चाल चलते उनको लेकर जाएगा। हालेलुया। कहां जाऊंगा मैं? क्या है मेरे जीवन का विजन? क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जो कृपा मुझ पर हुई है मेरे गलत निर्णयों से, वाचा तोड़ने से, यीशु मसीह की बलिदान को मैं व्यर्थ ना होने दूं। ये गीतकार हमें कहता है, मुझ पर हुई है कृपा,
बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, कि मैं देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आज मुझे यहू के बारे में बताना था, लेकिन यूसुफ और सैमसन में टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं। नीति वचन 6 अध्याय वचन 23। वचन क्या है? वचन आज्ञा है। आज्ञा क्या है? तो आज्ञा दीपक है। गौर से सुनो, नीति वचन 6 अध्याय वचन 23, नीति सूत्र 6:23। वचन क्या है? जो मेरे अंदर रहेगा, जो हमने मूल वचन लिया भजन संहिता 119:11, तेरा वचन मैंने मेरे हृदय में इसलिए रखा है कि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। राइट? तो फिर वचन क्या करता है? वचन में आज्ञा है। जब मैं आज्ञा पालन करता हूं तो बाइबल नीति वचन 6:23 के अनुसार कहता है वचन आज्ञा है जो मुझे सही रास्ते की आज्ञा देता है। ओके, वचन आगे दिया गया है। वचन शिक्षा है, टीचिंग, जो मुझे उजाला देती। जब अंधकार का साया आएगा, अंधकार का रास्ता आएगा, यही वचन जो मुझे पवित्रता का उजाला देगा, वही वचन मुझे नम्रता और धीरज का उजाला देगा, जो मुझे वहां से निकाल लेगा। और तीसरी बात है, वचन ताड़ना के द्वारा, डांट के द्वारा जीवन का मार्ग है। मतलब वचन आज्ञा है, वचन शिक्षा है और वचन डांट है। डांट अगर तुम्हारे जीवन में आती है तो समझना, अगर आपको डांट मिली है ना वचन के द्वारा, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको जीवन का मार्ग दे रहा है। बहुत अद्भुत रेवलेशन प्रभु ने आज मुझे दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वचन को मैं समझ सका हूं। पिता की आज्ञा, पुत्र की शिक्षा और पवित्र आत्मा की डांट, ये 3 प्रकार। पवित्र आत्मा सांत्वन भी करता है और डांट भी देता है। नीति वचन 6:23, दानियल 11:32 और भजन संहिता 119:11, इन 3 वचनों के ऊपर आज मेडिटेशन करो। परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर की इच्छा यही है। मैं भी उसमें से सीख रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुझे भी सिखाता है और मुझे आनंद होता है कि जो बच्चे परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। दुष्ट आपको चिकनी चुपड़ी बातें तभी बताएगा जब आप वचन को तोड़ोगे, आज्ञा को तोड़ोगे, शिक्षा को छोड़ोगे और डांट सुनना बंद करोगे। वो आकर तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें सुनाएगा और तुम्हें भक्तिहीन कर देगा। लेकिन जो वचन की ओर ध्यान लगाएगा, आज्ञा के अनुसार चलेगा, शिक्षा के अनुसार जिएगा, डांट के अनुसार जीवन के मार्ग पे चलेगा, उसके जीवन में वो परमेश्वर उसे बलवान करके उसे बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है, आपको कैसा चलना है। मैं बहुत आशीषित हुआ, मुझे प्रचार करके आशीष मिली है। मुझे पता नहीं आपको प्रचार सुन के आशीष मिली है कि नहीं। मैं बहुत एंजॉय किया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर अपनी दिल की बात बताता है। ये हीलिंग मिरेकल मुझे ये दिखा रहा है, वो बता रहा है। एक जमाने मैंने किया, लोगों ने मुझे बाबा बना के रखा था, लेकिन जब मैं वचन की गहराई समझने लगा, जो आनंद मुझे वो सब हीलिंग मिरेकल डिलीवर, इसका मतलब मैं करता नहीं, आज भी करता हूं, लेकिन जो आनंद मुझे छुटकारा और चंगाई में नहीं मिला ना, वो आनंद मुझे वचन की गहराई में मिला। क्योंकि वचन की गहराई में मैंने वचन को नहीं जाना, वचन की गहराई में मैंने मेरे परमेश्वर को जाना। और जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते, जो उसे जानते, वही लोग बलवान होकर बड़े काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, बने रहो उसमें। मैं आज पूरा टॉपिक कर नहीं पाया, लेकिन फ्राइडे को इसको हम और आगे जाएंगे, यहू के जीवन से देखेंगे और बहुत अच्छी बातों को हम लोग सिर्फ अभी शरीर की वासना के ऊपर देख रहे हैं, फिर हम धन की वासना को भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम मन की वासना, मतलब खुद के मन का जो एरोगेंट स्वभाव, जो घमंडी स्वभाव, जो मन का कठिन स्वभाव, इसके ऊपर कैसे हम जयवंत हो जाए, इन बातों के ऊपर देखिए। बहुत लंबा चलेगा ये टॉपिक, ताकि ये वचन आपको अगर पसंद आया है, आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारे जो जवान है, जो सैराट होने के राह पर है, वो परमेश्वर की राह पे परमेश्वर के पवित्र दानियल बन जाए।
वो परमेश्वर के पवित्र यूसुफ बन जाए, वो परमेश्वर के पवित्र पौलुस बन जाए। तो जितना हो सके इसको शेयर करो और जवानों को कहो कि ये मैसेज प्रॉपर सुनो, ये सीरीज आप डाउनलोड करो। आप YouTube पे जाओगे, पास्टर राजू ठाकुर बोल के टाइप करो, YouTube के ऊपर मैंने सारी सीरीज डाली हुई है। आप सीरीज के द्वारा इस मैसेज को सुन सकते हो और स्टडी कर सकते हो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और उसका वचन आपके हृदय में बना रहे। आप उस वचन की रोशनी में, वचन की अगुवाई में, वचन के जीवन के मार्ग में परमेश्वर आपको हर समय, हर क्षण, हर सेकेंड को चलाए रखे और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष की और उसकी प्रेम की कृपा बरसाते रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।